आओ दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी तुम्हारे पास लेके मैं आया हूँ जिसका नाम है सच्चे हिरन। पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक जंगल में एक तालाब था। उस जंगल के पशु उसी तालाब में पानी पीने आया करते थे। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के पास आया। उसने तालाब में हाथ मुंह धोकर पानी पिया। शिकारी बहुत थका हुआ था और कई दिन से भूखा भी था। उसने सोचा, जंगल के पशु इस तालाब के पास पानी पीने ज़रूर आते होंगे। यहाँ मुझे आसानी से शिकार मिल जाएगा। तालाब के पास एक पेड़ पे चढ़कर वह बैठ गया। थोड़ी देर में एक हिरनी तालाब में पानी पीने आई। शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, हिरनी ने शिकारी को बाण चढ़ाते देख लिया। वह बोली, भाई शिकारी, मैं जानती हूँ कि अब मैं भागकर भी तुम्हारे से प्राण नहीं बचा सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे मेरे रास्ता देखते होंगे। तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उन्हें अपनी सहेली हिरनी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। शिकारी हंसा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि हिरनी प्राण देने के लिए उसके पास फिर से लौट आएगी। उसने सोचा, जब ये इस प्रकार कहती है तो इसे छोड़ देना चाहिए। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे कोई दूसरा शिकार मिल जाएगा। उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर में वहाँ बड़े सींगों वाला सुंदर काला हिरन पानी पीने आया। शिकारी ने जब उसे भी मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया तो हिरन ने देख लिया और बोला, भाई शिकारी, अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए मुझे बहुत दिन हो गए। वे सब घबरा रहे होंगे। मैं उनके पास जाकर उनसे मिल लूँ, उन्हें समझा दूँ, तब मैं तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगा। इस समय दया करके तुम मुझे जाने दो। शिकारी बहुत झल्लाया। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन हिरन को उसने यह सोचकर जाने दिया कि मेरे भाग्य में लगता है आज भूखा रहना ही होगा और आज मैं भूखा ही रहूँगा। हिरनी अपने बच्चों के पास गई। उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया। फिर अपनी सहेली हिरनी को सब बातें बताकर उसने बच्चे सौंपने चाहे। इतने में वह हिरन भी वहाँ पर आ गया। उसने भी बच्चों को प्यार किया। बच्चों को अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं होते थे। अंत में उनके हठ मानकर हिरन और हिरनी उन्हें भी साथ ले लिया। तालाब के पास आकर हिरन ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, अब हम लोग आ गए हैं। तुम अब हमें अपने बाणों से मारो और हमारे मांस से अपनी भूख मिटाओ। हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पेड़ से नीचे उतर आया और बोला, देखो, यह हिरन पशु होकर भी अपनी बात के कितने सच्चे हैं। ये प्राण का मोह छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास आए। मनुष्य होकर भी मैं कितना नीच और पापी हूँ कि अपना पेट भरने और 4 पैसे कमाने के लिए निरपराध निर्दोष पशुओं की हत्या करता हूँ। अब से मैं किसी पशु को नहीं मारूंगा। शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। उसी समय वहां से स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा, हे शिकारी, ये हिरन सत्य की रक्षा करने के कारण निष्पाप हो गए हैं। ये सब तो स्वर्ग में जाएंगे। तुम भी आज इन जीवों पर दया की, इसलिए तुम्हें भी आज स्वर्ग चलना होगा। हिरन, हिरनी और उनके दोनों बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया। वह शिकारी भी देवता बन गया। सत्य और दया के प्रभाव से विमान में बैठ के वे सब स्वर्ग चले गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। थैंक यू एंड बाय।